घने जंगल के बीच बसा था करहिया गांव। गांव ऐसा जहां सूरज ढलते ही कोई बाहर नहीं निकलता था। कारण गांव के लोग भी पूरी तरह नहीं जानते थे। बस इतना जानते थे कि पूरब की पहाड़ी के पीछे कुछ ऐसा था जिसे देखने वाला जिंदा नहीं लौटा। उस पहाड़ी की तलहटी में एक पुराना जर्जर मकान था। मकान में रहती थी कुसुम, गांव की सबसे रहस्यमयी औरत। लंबे बिखरे बाल, पीली आंखें और हमेशा लाल साड़ी। लेकिन असली डर कुसुम नहीं थी। डर था उसका पति मोहन। मोहन अंधा था, जन्म से नहीं। कहते थे उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। दिन में मोहन बिल्कुल सामान्य लगता, लाठी टेकता, दीवारें टटोलता, धीमी आवाज में बोलता। पर रात होते ही उसके घर से आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई कराह रहा हो, जैसे कोई मरा हुआ रो रहा हो। गांव में गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं। पहले एक चरवाहा, फिर एक बच्चा, फिर एक औरत। हर बार आखिरी बार उन्हें कुसुम के घर की तरफ जाते देखा गया। गांव वाले पंचायत में इकट्ठा हुए। सब डर रहे थे, पर कोई बोल नहीं रहा था। आखिर बूढ़ा ठाकुर बोला, वो औरत चुड़ैल है और उसका पति उसका सबसे बड़ा राज। उस रात गांव का युवक रघु सच्चाई जानने निकल पड़ा। उसकी बहन भी पिछले महीने गायब हुई थी। रघु आधी रात को कुसुम के घर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि दिए जल रहे थे, बहुत सारे दिए। दियों के बीच बैठा था मोहन, आंखें बंद, और सामने जमीन पर कुछ पड़ा था। रघु ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, मोहन की आवाज गूंजी, आ गया तू भी। रघु कांप गया। तुम देख सकते हो। मोहन हंसा। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। मैं देखता हूं, पर आंखों से नहीं। रघु ने नीचे देखा। उसके पैरों के पास कटी हुई आंखें रखी थीं, कई जोड़ी। रघु उल्टी करने लगा। तभी कुसुम अंदर आई। उसके हाथ में खून से सना कटोरा था। कुसुम बोली, डर मत, तू भी हमारे काम आएगा। रघु चिल्लाया, भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहन खड़ा हुआ, लाठी जमीन पर गिरी। कुसुम चुड़ैल नहीं बनी थी। मोहन बोला, मैंने उसे बनाया। रघु सन्न रह गया। मोहन ने बताया, सालों पहले मोहन तांत्रिक था। उसे अमरत्व चाहिए था। एक तांत्रिक विद्या थी, मरी हुई आत्माओं की आंखों से देखना। लेकिन विद्या अधूरी थी। उसके लिए एक औरत चाहिए थी, जिसका दिल मर चुका हो। मोहन ने कुसुम की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसके बच्चे, उसका परिवार, सब मार दिए। और उसी दर्द से कुसुम बनी चुड़ैल। अब मोहन आंखों से अंधा था, पर आत्माओं की आंखों से सब देखता था। हर बलि से उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। रघु रो पड़ा, मेरी बहन। कुसुम मुस्कराई, वो अब हमारे साथ है। अचानक दिए बुझने लगे। कमरे में सैकड़ों परछाइयां उभर आईं। कटी आंखें जमीन से उठने लगीं और मोहन के चेहरे पर चिपकने लगीं। मोहन चिल्लाया, मैं अमर हूं। तभी कुसुम की हंसी बदली। वो आगे बढ़ी और मोहन के सीने में हाथ डाल दिया। मोहन की चीख फट गई। कुसुम बोली, तूने मुझे बनाया, अब मैं तुझे खत्म करूंगी। मोहन गिर पड़ा, आंखें फट गईं। सारी आत्माएं चीखती हुई बाहर निकल गईं। रघु बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे, मकान जला हुआ था। मोहन की लाश पड़ी थी, पूरी तरह सड़ी हुई। लेकिन कुसुम कहीं नहीं थी। उस दिन के बाद गांव में कोई गायब नहीं हुआ। लोग चैन से जीने लगे। पर आज भी अगर कोई आधी रात पहाड़ी की तरफ जाता है, तो एक अंधे आदमी की आवाज सुनाई देती है, मेरी आंखें वापस कर दो। और पीछे से एक औरत की हंसी, अब वो मेरी है। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।